रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम लोग प्लांट के फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट को कंप्लीट इंटरनली स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी इसकी देखेंगे, प्लांट का उसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए, प्लांट एग्जिबिट रिमार्केबल एफिशिएंसी इन कैरिंग आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसी एफिशिएंसी होती है, ऐसे बहुत सारे इसके पास एक्स्ट्रा जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो कि मल्टीपल या एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज़्म, उस मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे, उस प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि कैसे जो है प्लांट नरिश करता है अपने आप को, किस तरह प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। देखिए, जो प्लांट है वो आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। रूट के थ्रू क्या करेगा, वो अपना सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रूट से लेकर प्लांट के लीव तक या अदर प्लांट बॉडी तक, लाइक जो स्टेम है उन तक पहुँचेगा और इस तरह से प्लांट की क्या होगी, नरिशमेंट होगी, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी और इस तरह से वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, बैलेंस करके रखेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स है, ये हम लोग काफ़ी टाइम्स पढ़ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, यहाँ पर टू टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। अभी जो आपके पास है वो है ऑटोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मीन्स खुद ब खुद होने वाली चीज़। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ोगे जो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, बट डिपेंड किन चीज़ों पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट जो है डिपेंड करते हैं एयर के ऊपर, यानी कि वहाँ से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सॉइल पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपना फूड क्या करेंगे, खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे। फूड के लिए इनको जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक प्लांट्स, लाइक एल्गा, लाइक सियानोबैक्टीरियाज, ये अपनी फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकेंड टाइप है आपके पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, ऑटो मीन्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और हेट्रो मीन्स जो अपनी फूड के लिए डिफरेंट सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआन्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, और इनमें आप लोग ह्यूमंस को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टू टाइप्स कंप्लीट होती हैं और जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे वो हमारे पास है ऑटोट्रॉफ्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें देखें, आप लोगों के पास सबसे पहला जो बेसिक स्टेप आता है वो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको पता है प्लांट हर चीज़ का कोई ना कोई न्यूट्रिशन होता है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स हैं, हम कहाँ से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, हम न्यूट्रिशन पूरा करते हैं अपने प्लांट से। हमारी डाइट में शामिल है फूड, यानी कि हमारा प्लांट है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को वेजिटेबल भी मिल जाते हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा हम लोग अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। हम मीट खाते हैं तो यानी कि हम लोग अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरह से प्लांट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है फॉर नरिशमेंट, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट। तो ये न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, ये न्यूट्रिशन वो लेता है अपनी रूट से। ठीक है, और कुछ वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले लेगा, लीफ में, क्योंकि लीफ को बोलते हो आप लोग फूड फैक्ट्री। अब सबसे हम पहले देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। यहाँ पर आप लोगों के पास टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है और वो क्या करता है, आप लोगों को डिफरेंट बॉडी सब्सटेंसेस के लिए वो कन्वर्ट करके देता है ताकि आपको उससे एनर्जी मिले। ठीक है, न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच फूड इज़ प्रिपेयर्ड। फूड प्रिपेयर्ड होगा और ऑब्टेन होगा, यहाँ आप लोग कहीं से हासिल करोगे। प्रिपेयर्ड कहाँ पर होगा, प्लांट के अंदर, और ऑब्टेन का मतलब क्या है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इधर इट इज़ प्लांट और एनिमल,
एंड कन्वर्ट कर देता है हमारा जो बॉडी सब्सटेंस है इसको किस में, ग्रोथ और एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड टर्मिनोलॉजी वो क्या है, वो है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे, फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर एनर्जी। ठीक है, यानी कि एटीपी, हम लोगों को कोई भी काम करना है तो हम लोगों को उसके लिए क्या ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए ज़रूरत है, एंड मेंटेनेंस यानी कि अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि अगर हमारी डाइट इम्बैलेंस हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में क्या आना शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस। हमारी डाइट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्थ भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन हो जाएगी, जो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जबकि न्यूट्रिएंट्स जो है हम उन प्रोडक्ट्स को कहेंगे जो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होते हैं फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे मिनरल्स को, डिटेल में स्टडी करते हैं अब हम लोग मिनरल्स इन प्लांट्स। अब मिनरल्स की बात की जाए तो आपको पता है कि हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि प्लांट क्या करता है, अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसमें क्या करता है, प्लांट को क्या नीड होती है, सनलाइट की नीड होती है। फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। यानी कि शुगर अब आपको मल्टीपल टाइप्स की मिल जाती है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और आपको फूड प्लांट खुद भी अपने लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, और साथ में वही फूड जो है प्लांट का जो फूड है वो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए इनको कुछ मटेरियल रिक्वायर होता है फ्रॉम द सॉइल, और वो मटेरियल आप लोग क्या कहते हो, ये क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये सबसे हाईएस्ट नीड होती है प्लांट की, जो कहाँ से उसको मिलती है, आप लोगों की सॉइल से मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद होती हैं, उनके ऊपर मेनली जो ऊपर होता है पैकेट्स, उनके ऊपर स्पेशल ऊपर लिखा होता है NPK, क्योंकि ये प्लांट की सबसे हाईएस्ट नीड होती है, और प्लांट समटाइम सॉइल में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, और जब आपको पता है क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो सकेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड। दीज आर दी स्पेशल केमिकल एलिमेंट। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है। कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सॉइल। कहाँ से मिलते हैं, ये सॉइल से मिलते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। द मिनरल विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। अब आप लोगों ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, ये न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपको या प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इनको आप लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उनको आप लोग कहोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या आपके पास मल्टीपल टाइप्स की एग्जांपल है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जबकि ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लो क्वांटिटी में चाहिए, लो क्वांटिटी में चाहिए का मतलब ये नहीं है कि उनको उसकी नीड कम है। ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में होंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है आयरन की, मोलिब्डेनम की, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने देखा न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, फिर हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। मैक्रो वो होंगे जो प्लांट की बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट की बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए बट इट इज़ नेसेसरी। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो प्लांट की बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। सबसे पहले आपके पास कार्बन।
कार्बन क्यों ज़रूरी है? मेजर कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उन्होंने नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस की डेवलपमेंट में हेल्प आउट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आपके पास क्या है? मेन कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन है मेजर कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल का, प्लस नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फास्फोरस क्या है? एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटीपी का फास्फोरस, क्योंकि देखिए आपके पास एटीपी में क्या है? पी, यानी कि फॉस्फेट है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर रिक्वायर है, कोएंजाइम्स में रिक्वायर है, नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इन सारे प्रोसेसेस के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायर है प्लांट के लिए? फॉस्फोरस। उसके बाद फास्फोरस के बाद आपके पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की। पोटेशियम क्या करता है? रेगुलेट कर देते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने पे ही गैसेस का एक्सचेंज होना प्लस वाटर का रिमूवल, दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? स्टोमा पे, यानी कि स्टोमेटा पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे एंजाइम्स जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में वर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र भी ज़रूरी है, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, वाइटामिन्स के लिए ज़रूरी है, एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए कैल्शियम है, एक्टिवेट करता है ये एंजाइम्स को। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर की मूवमेंट को इन दिस सेल। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसके लिए जो आपका मॉलिक्यूल है ना ऑर्गेनेली, उसकी फॉर्मेशन के एक मॉलिक्यूल चाहिए मैग्नीशियम का, और उसकी मैग्नीशियम के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उन 4 के 4 कॉर्नर्स में नाइट्रोजन ज़रूरी लगा होता है। ठीक है, इस तरह से क्लोरोफिल की देखिए मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल लिखा हुआ है, और नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों क्लोरोफिल लिखा हुआ है? क्योंकि क्लोरोफिल के जो मिड पोर्शन है वहाँ पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उनके 4 कॉर्नर्स पर नाइट्रोजन अटैच होता है, फिर जाके आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट बनता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्या करता है? एक्टिवेट करता है काफ़ी सारे एंजाइम्स को। ये हमारे पास थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपके पास शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं, मैक्रो हम पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जो आप प्लांट की बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आयरन। ठीक है, आयरन क्या है? ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या है? कंपोनेंट है एंजाइम का, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट को अमोनिया में। ठीक है, और फिर आप लोगों का जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो नहीं कर सकता एब्जॉर्ब। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि नाइट्रेट से अमोनिया में कन्वर्ट हो, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है मोलिब्डेनम। उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट। देखिए प्लांट के अंदर जो फूड है वो शुगर की फॉर्म में है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या रिक्वायर है प्लांट को? बोरॉन। सेल डिवीजन के लिए चाहिए, प्लस सर्टेन एंजाइम्स के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर क्या है? कंपोनेंट है काफ़ी सारे एंजाइम्स का। मैग्नीज है, इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का फंक्शन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। उसके बाद आपके पास है जिंक। जिंक रिक्वायर इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। जिंक के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीन का। तो क्लोरीन इन्वॉल्व होते हैं इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टेंट ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब भी यही होता है कि जो कंसनट्रेशन है इसमें आप लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन में मटीरियल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी मूव करते हैं, जबकि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो मेनली वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो वाटर मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस के लिए ज़रूरी आपके पास क्या है? क्लोरीन। उसके बाद जो आपके पास लास्ट पॉइंट है वो है निकल का।
तो निकल क्या करता है, रिक्वायर है इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस में आपके पास निकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर हमने इनके मल्टीपल एग्जांपल्स को स्टडी कर लिया, उनके फंक्शंस को स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।